हेलो एवरीवन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने राजा दशरथ के द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन सुना और उसके बाद राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन सुना और उसके बाद राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन सुना और राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सुना। हम लोग वाल्मीकि रामायण में बालकांड पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नवमः सर्गः। सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। शांता किसका विवाह? शांता से विवाह। एतत्तुच्छ्रुत्वा सहसतो राजनमिदं ब्रवीत् शूर्यतां तत् पूर्ववृत्तां पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ कराने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजस्तत्व पुत्रागमं प्रति। ऋत्विज्ञों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी हैं। राजा, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। कश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृंग इति ख्यातस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्यसंवर्धो मुनिर्वर्षचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोकों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। न्यायं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात्। द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रतीथं राजन विप्रश्च कथितं सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोकों में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत। अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत हो गया। एतस्मिन्नवे काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रतिथो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यक्तिक्रमाद् राजो भविष्यति सदारुणा। अनावृष्टिः सघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपद नाम का एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी,
जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्टयाम तु वृत्तयान राजा दुख संवितः ब्राह्मणांशु तु संवृद्धवान समानीय प्रव्यक्षति भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचरित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्राश्चित्तं यथा भवे। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वे शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोकों में आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः आप कृपा करके मुझे ऐसे कोई नियम बताइए जिससे मेरा पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तात्से ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तामः वीक्षयन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद परागः। राजा के ऐसा कहने से वेदों के परांगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभांडक सूतम राजन सर्व पायेर्हान्य आनाय तु महीपालम ऋषि श्रृंग सुसत्कुतम। विभांडकसूतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगम प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिना माहितः। राजन विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों में पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंता प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किसी उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सके। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांशश्च प्रेषयिष्यति शत्रुनाम। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनीतानानः न गच्छ मे ऋषेभिर्ता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसीलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। प्रक्षयन्ति चिन्तयित्वा ते सत्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम इन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं गाधिपेनैव गणिकाभिरुषेः सुतः आनितो वर्यद देवः शांत चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋषिशृंगस्तु जामात पुत्रांस्तत्व विधायस्ति सनत कुमार कथि मेतवाद व्याहृतम मया। इस तरह
ऋषि इस तरह ऋषि श्रृंग अपने जमात इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ करने वाले धर्म यज्ञ का संपादन करेंगे। यह संत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अतः हृष्टो दशरथः सुमंत्रम प्रत्यभाषयत् यतर्थशृंगस्त्वानीतो ये नोपायेन सोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष्य रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। दशमः सर्गः। अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथश्चर्शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपद के मंत्रियों ने ऋषिशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बताता हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निर्पापयो अस्मस्याभिचिंतितः। उस समय आत्माओं सहित पुरोहितों ने अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की कोई संभावना नहीं है। ऋष्य श्रृंगो वनचरस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से सर्वदा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैरभिमैतर्नचित्त प्रमाथिभिः पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्वसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृतः प्रलोभ्य विविधो पायैरान्वेषयन्तिह सुकृतः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहाँ जाएं तो वे भली भांति उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वहीं वैसी ही व्यवस्था कर दी। वारमुख्यास्तु श्रुत्वा वनं प्रविशुर्मतः महत् आश्रमास्य विदूरे अस्मिन् यत्यं
कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋषेयः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभति दृष्ट पूर्वं तपस्विनः स्त्री वा पुमान व यच्चान्यत् सत्वं नग राष्ट्रजम। उस तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित तम देशमा जगाम यदुच्छया विभाण्डक सूतसस्तत्र ताश्चापश्यद वरांगना। तदंतर एक दिन विभंड कुमार ऋषिशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेक्ष्याः प्रमादा गायन्तो मधुर स्वरम ऋषिपुत्र मुपाग्यम सर्वां वचनम ब्रुवन। उन प्रमादाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमारों को आया देखकर सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कत्स्वं किं वर्ते ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकसत्वं वजने दूरे वने चरसी शंसनः। ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह बात हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्ट रूपास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हार्दस्तस्य मतिजार्ता आख्यान्तु पितरं स्वकम। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो आया। इसीलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋषिशृंग इति खयान्तं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषिशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहाश्रम पदोऽस्माकं समीपे शुभ दर्शनः करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रम पदम दृष्टम जगमुहु सर्वात्सतोऽंगनः। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई
फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। गतानां तु ततः पूजा ऋषि पुत्रश्चकारः इदमर्थमिदं पाथमिध्यं मूलं फलं च नः। वहाँ जाने पर ऋषि कुमारों ने यह अर्घ्य है, यह पाद है तथा यह भोजन के लिए फल फूल प्रस्तुत हैं, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। प्रतिगृह तु ताम पूजाम सर्वा एक समुत्सुकः ऋषेभिर्ताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं ददुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसीलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। अकस्माकपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विजः गृहणं विप्र भद्रं ते भक्ष्यस्य च माचिरम्। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम फल हैं, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तास्तं समालिंग्यं सर्वा संविन्ताः मोदकानां प्रददुष्यतमे भक्ष्यामश्च विविधान्युच्छुभान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति सम्यमन्यते अनासत्विदि पूर्णानि वने नित्य निवासिनां। उनका रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्हें कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। अपृच्छा च तदा विप्रम वृत्तचर्यां निवेद च गच्छन्ति समापदेशाक्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बातें बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। गतास्तु तासु सर्वासु कश्यपायस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चादीस दुखाच परिवर्तते। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततोऽपरे धुस्तं देशमा जगाम स वीर्यवान विभाण्डकस्तुतः श्रीमान् मन संचितयं मुहुः मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृतः। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्री राम ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। दृष्टवैव च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसः उपसृत्य ततः
सर्वा सर्वास्तास्तमूचूरिदं वचः एहाश्रमापदं सौम्यम् अस्माकमिति चाब्रुवन। ब्राह्मण ऋषिशृंग को आता देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राण्यत्र बहुनी सूर्यमूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भवति ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत से मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च नित्युस्तथा स्त्रियः। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले आई। तत्र चानीय माने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्षः सहसा देवो जगत् प्रह्लादयस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षे नैवागतं विप्रं तापसं च नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह शिरसा च महिं गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो आया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रम मन्युराविशेत। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अत्यंतः पुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्वां यथाविधि शांतेन मनसा राजा हर्षम वापसः। तत्पश्चात ऋषि शृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यस्य शृंगो महातेजाः शांतया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त करके अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 10 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। एकादशः सर्गः।
सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषिशृंग को अपने घर ले आना। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनम हितम यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नान्मा दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्र संवगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तम स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः अन्मपत्योऽस्मि धर्मात्मनं शांत भारता मम कृतम् आहरेत तत्त्वया आज्ञपतः संतानार्थ कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। यहाँ पर शांता पर एक टिप्पणी है। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्य की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरस और राजा रोमपद की दत्तक कन्या थी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषिशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ कर दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रसादस्ते पुत्रवन्तं शांता भर्तार मात्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह च तम विप्रम स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तम यज्ञं प्रहष्टेनान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋषिशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद वशाम्पत्ति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमः
वंश प्रतिष्ठान कराह सर्वभूतेषु विश्रुतः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभुः। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सत्वम पुरुष शार्दुल समानय सुसत्कृतम स्वमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषिशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत्। अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययो यत्र स द्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषिशृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यक्तिक्रम्यः शनैः शनैः अभिश्चक्राम तम देशम यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषिशृंग विराजमान थे। आसाध्य तम द्विजश्रेष्ठम रोमपादसीमपकम ऋषिपुत्रम ददर्शार्थो दीप्यमानमिवानलम्। वहां पहुंचकर उन्होंने द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग रोमपद के पास ही बैठे हुए दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यम पूजां चक्रे विशेषतः सखी तत्वा तस्य वै राज्ञः प्रहष्टे नान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात मृषिपुत्राय धीमते संख्य संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदंतर राजा रोमपद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं तेन सहो श्रुत्वा नरर्षभः सप्ताष्ट दिवसान राजानमिदं ब्रवीत्। शांता त्वा सूता राजन् सह भार्य विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुघ्रतम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का
जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि शृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। सनृपेणाभ्यनुगातः प्रययो सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संशिल्पख्यचोरसा ननन्दुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपद की अनुमति लेकर ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेष्यामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम् धूपन्ति सिक्तसमृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पुरवासियों के साथ अपनी शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगरों की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः पृष्ठाः पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतम् तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराजा ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुदुम्भिनिहाद्रैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को आगे आकर अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वे नगराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अतः पुरं प्रवेश्य येनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपह वाहनात्। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आकर आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सहभद्रां विशालाक्ष्मीं प्रीतयानंद मुपागमन।
विशाल लोचन शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतपुरी की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सहध्वजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे एकादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।